हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत ये आपको 24वीं टेस्ट सीरीज मिल रही है और पर्यायवाची की ये चौथी सीरीज है। इसके बाद एक सीरीज आपको पर्यायवाची की और मिलेगी और इसके बाद हम लोग विलोम शब्द को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप लोग सीरीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, लेकिन लाइक कम लोग करते हैं, तो लाइक भी आप लोग कर दिया करिए भाई। लाइक करने में कोई पैसे तो लगते नहीं हैं, बस अंगूठा दिखाना होता है, दिखा दीजिए, है ना। तो भाई मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि आप लोग हाँ भाई हमारे काम को, हमारी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं और कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं ये कमेंट भी कर दिया करिए, है ना। तो हमको आइडिया लग जाता है कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, तो वो कितनी तैयारी कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, अभी उनकी कितनी और तैयारी करवाना है, ठीक है, कैसे कैसे उनको पढ़ाना है, तो हमको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए। तो आप लोग जो भी आपकी अच्छाइयाँ हैं, कमियाँ, जो भी आपकी गलती हो रही है, कहाँ पर गलती हो रही है, ये आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है। और हम सभी के कमेंट देखते हैं, रिप्लाई भले ही ना कर पाते हों समय के अभाव के कारण, लेकिन हम सभी लोगों के कमेंट ज़रूर देखते हैं, ठीक है। और मैं अगर आपको यकीन ना हो तो मैं अगले वाले वीडियो में कई सारे नाम बता दूंगा कि किसके कितने सही हुए थे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा और लाइक भी वीडियो कर दीजिए, और ताकि मैं और भी आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेट होकर के अच्छे से काम कर सकूं, आपको बेहतर सीरीज़ प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और हाँ, जीएस के नोट्स जो है बन गए हैं, सभी तैयार हो गए हैं। जिन लोगों को नहीं मिले हैं तो वो लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6393350769, ठीक है। तो ये आर ओ के पीसीएस के सभी नोट्स तैयार हैं। जो पीटी वाले बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं, पीटी के लिए यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई, वो लोग भी जीएस के लिए नोट्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सीरीज पीसीएस की प्रारंभ हो चुकी है। समीक्षा अधिकारी की सीरीज़ आपको 15 जून के बाद मिल जाएगी, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और उसको करिएगा। बहुत अच्छी सीरीज़ होगी, करीब 45 सीरीज आपको उपलब्ध कराई जाएंगी सब मिला करके, जिसमें करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस किया जाएगा ताकि वहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार रखिए और परीक्षा की डेट देखिए। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि परीक्षा अगर टलेगी तो ठीक है, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, नहीं तो फिर सीरीज़ लेकर के हम आ जाएंगे आपके सामने और आप लोग उसको ज्वाइन करके प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है। चलिए, बहुत ही दमदार क्वेश्चन आया है आज और परीक्षा में पूछा गया ऑलरेडी प्रश्न है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची नहीं है उरग, सरीसृप, पवनाश या फिर सिंदूर। बताइए अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन कितने लोग का सही होता है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, सिंदूर नहीं होगा, उरग, सरीसृप और पवनाश, ठीक है। ये अहि मतलब क्या है, वो जो नाग है ना उसके आपके होते हैं सभी, ठीक है। तो ये उसका हो जाएगा अहि का यानी सांप का। लेकिन जो सिंदूर होगा आपका वो हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। सिंदूर किसका होगा, हाथी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कटी, हस्त, पाणी या फिर कर। कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कटी हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हस्त, कर और पाणी ये तीनों हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, नहीं पर विशेष ध्यान रखिएगा, कहाँ पर पूछा गया है कहाँ पर नहीं पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ठीक। क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ना है अच्छे से, तब आंसर देना है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, प्रभाकर, विभाकर, दिनकर या दिनेश। तो देखिए यहाँ पर 3 शब्द हैं जो सूर्य के पर्यायवाची हैं, वो है आपका विभाकर, दिनकर और दिनेश। लेकिन जो प्रभाकर है वो आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना या फिर मयंक। चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना या मयंक। और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मयंक।
मयंक चांदनी का नहीं होता है, मयंक किसका होता है? चंद्रमा का होता है। ध्यान रखिएगा, मयंक किसका है? चंद्रमा का है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या हरि? शिव का पर्यायवाची पूछा गया है, क्या होगा? और शिव का पर्यायवाची आपका हो जाएगा रुद्र। ठीक है, क्या होगा? रुद्र हो जाएगा शिव का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है? अल्केश, विबुध, अनीक या ज्योतिष्क? देवता का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पर? आंसर आपका हो जाएगा बी, विबुध। देवता का पर्यायवाची क्या होगा? विबुध। क्वेश्चन नंबर 7, विडौजा पर्यायवाची शब्द है? किसका है भाई? नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या फिर पत्थर का? विडौजा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। इंद्र का है। विडौजा किसका है? इंद्र का है। इंद्र के जितने पर्यायवाची हैं सब लोग आप नोट कर लीजिए। इंद्र हो गया, कामदेव हो गया, ये सब बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शारदा, इंदिरा, वाग्देवी या फिर भारती? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। 3 यहाँ पर सरस्वती के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, और वो है आपका इंदिरा। ठीक है, इंदिरा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। इंदिरा होता है लक्ष्मी का। किसका होता है? लक्ष्मी का होता है इंदिरा पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 9, षटपद का पर्यायवाची शब्द है? तितली, भ्रमर, मकड़ी या फिर केकड़ा? षटपद मतलब जिसके 6 पैर हों। तितली, भ्रमर, मकड़ी या फिर केकड़ा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका भ्रमर। ठीक है, षटपद का पर्यायवाची क्या होगा? भ्रमर, यानी भौरा का पर्यायवाची होता है षटपद। क्वेश्चन नंबर 10, अग्नि को यह नहीं कहते हैं? मतलब अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या नहीं कहते अग्नि को? वायुसखा, कृशानु, दहन या भानु? ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अग्नि का पर्यायवाची जितने भी हैं सारे नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अपनी कॉपी में। और आंसर आपका हो जाएगा डी, भानु, क्योंकि भानु किसका होता है? भानु सूर्य का पर्यायवाची होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? आदित्य, मारुति, कृशानु या हुतासन? सूर्य का कौन सा पर्यायवाची होगा, ये आपको बताना है। और आंसर आपका हो जाएगा ए, आदित्य। आदित्य, भास्कर, रवि, दिनकर, ये सब किसके? सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य भी बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्य, चंद्रमा हो गया, ये सब आप नोट कर लीजिएगा जितने भी जहाँ से अभी आपको मिलें। हालांकि हिंदी के नोट्स हमने जो बनवाए हैं तो उसमें सभी कुछ है ही है, तो और नोट्स भी आप हिंदी के ले सकते हैं। तो मैंने नंबर दिया था, उस पर आप संपर्क करके 6393350769 पर। ठीक है, तो हिंदी के आपको वहाँ पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। 6 टॉपिक हैं, पूरा एकदम कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेगा। लगभग 50 पेज की PDF होगी, वो आपको मिल जाएगी। चलिए, आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? तारापथ, मधुदूत, अभ्र या फलक? आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा आंसर होगा? और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, मधुदूत। ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, पुत्र को यह नहीं कहते हैं, यानी कि पुत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आत्मज, अपर्णा, तनुज या फिर तनय? पुत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आंसर आपका हो जाएगा बी, अपर्णा। ये पुत्र का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि तनय, तनुज और आत्मज ये सब पुत्र के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? यामिनी, रजनी, शर्वरी या फिर सागर? रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। आंसर आपका हो जाएगा डी,
ठीक है। यामिनी, शर्बरी और रजनी ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं, लेकिन सागर नहीं है। सागर किसका होता है? समुद्र का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तालाब के लिए पर्यायवाची है सरसी, तूड़ीर, दिवस या फिर त्रिदश। तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा सरसी। क्या होगा? सरसी। नेक्स्ट, मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। मीन, अंडभव, अंबर या फिर मत्स्य। मछली के लिए कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, मीन, अंडभव और मत्स्य ये मछली के तीनों तो हैं ही, लेकिन अंबर किसका है? आकाश का होता है। ध्यान रखिएगा, अंबर किसका है? आकाश का है। क्वेश्चन नंबर 17 कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है अंबर, सफरी, पावक या फिर मयूर। कपड़ा के लिए कौन सा होगा? हाँ देखिए, पीछे मैंने अंबर जो बता दी, अंबर जो है वस्त्र का भी होता है, ध्यान रखिएगा। अंबर जो है पर्यायवाची आपका वस्त्र का भी होता है। तो कपड़ा वाले में इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कपड़ा के लिए शब्द क्या होगा? अंबर शब्द सही होगा, ठीक है। 17 का ए विकल्प सही है बिल्कुल। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। भानुजा, कालिंदी, दुहासन या सूर्यसुता। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर 3 यमुना के पर्यायवाची दिए हुए हैं, एक नहीं है, वो आपको ढूंढना है। आंसर आपका हो जाएगा सी, दुहासन। चूँकि भानुजा, कालिंदी, सूर्यसुता ये सब किसके हैं? यमुना के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है। मदन, कुसुमसर, मृगमद या फिर रतिपति। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, मृगमद नहीं होगा। जबकि तीनों मदन, कुसुमसर और रतिपति ये सभी कामदेव पर्यायवाची हैं। इसके अलावा जितने भी कामदेव पर्यायवाची हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है ये शब्द। लास्ट क्वेश्चन 20वां, भ्रमर के लिए पर्यायवाची है भृंग, प्रवाल, गोरस या अम्बा। भ्रमर के लिए कौन सा होगा? और आंसर आपका हो जाएगा ए, भ्रमर के लिए क्या होगा? भृंग होगा, ठीक है। और ये तीनों आपके गलत हैं, भ्रमर का पर्यायवाची भृंग हो जाएगा। चलिए, तो ये आपकी हो गई आपकी 24वीं सीरीज़। एक आपको पर्यायवाची और मिल जाएगी, इसके बाद आपको 5 मिलेंगी विलोम शब्द की, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।